भारत मालदीव के बीच तनाव चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा से शुरू हुआ विवाद अब मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी तक पहुंच गया है। मालदीव के मंत्रियों की बदजुबानी से पूरे भारत में गुस्सा है। इस विवाद के चलते कई भारतीय टूरिस्ट ने अपनी मालदीव की यात्रा कैंसिल कर दी, जिससे मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस विवाद के चलते सिर्फ मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि कई अन्य इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ है। इनमें से ही एक सेक्टर है हेल्थ सेक्टर। मालदीव के हेल्थ सेक्टर को भारत के साथ विवाद से बड़ा झटका लगा है। दरअसल मालदीव के लोग काफी हद तक हेल्थ केयर के लिए भारत पर निर्भर हैं। मालदीव में छोटे अस्पताल तो हैं, लेकिन बड़ी परेशानी में राजधानी माले आना पड़ता है। वहीं बड़ी सर्जरी जैसी जरूरत में लोग भारत का रुख करते हैं। साल 2015 में इंडियन मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री ने बताया कि मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत आने वाले सबसे ज्यादा लोगों में मालदीव के लोग शामिल थे। साल 2021 में इलाज के लिए भारत आने वालों में मालदीव तीसरे नंबर पर था। लेकिन मालदीव के हिसाब से देखें तो फॉरेन मेडिकल टूरिज्म में वहां से सबसे ज्यादा लोग भारत आए। ट्रीटमेंट ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्स में भी भारत मालदीव की मदद करता रहा है, जैसे कि डॉक्टरों और नर्सों की ट्रेनिंग करना। बीएमसी हेल्थ सर्विस रिसर्च की एक सर्वे के मुताबिक मालदीव के 98% लोगों ने यह माना है कि मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत या फिर श्रीलंका जाना पसंद है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत मालदीव के लोगों की पहली पसंद है। आइए अब ये जान लेते हैं कि भारत से छिड़े विवाद के चलते चीन समर्थक मुइजू अपने लोगों की सोच और आदत कैसे बदल रहे हैं। भारत पर अपने देश की निर्भरता कम करने के लिए मुइजू ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल मुइजू ने 13 जनवरी को यह ऐलान किया कि अब उनके लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए थाईलैंड और यूएई भी जा सकेंगे। प्रेसिडेंट ऑफिस से जारी प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि मालदीव अपने इंश्योरेंस स्कीम असंधा का दायरा बढ़ाकर उसे इन दोनों देशों से कनेक्ट कर देगा। इसके अलावा दवाइयां सीधा यूरोप और अमेरिका से मंगाई जा सकेंगी। प्रेस रिलीज में बिना भारत का नाम लिए कहा गया कि मालदीव कुछ देशों पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आपको बता दें कि टूरिज्म इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री के साथ साथ मालदीव की फूड इंडस्ट्री भी भारत पर टिकी है। मालदीव चावल, फल, शक्कर, सब्जियां, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और मसाले भारत से लेता है। मालदीव के पास सीमित जमीन है, इसमें भी खेती लायक जमीन और कम हो जाती है। इसलिए यह देश खाने पीने की चीजें भारत से आयात करता रहा है। लेकिन इसका काट भी मुइजू ने ढूंढ निकाला है। बीते सप्ताह जारी प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि स्टेपल फूड के लिए मालदीव अब चीन से करार कर चुका है। अब देखना होगा कि मुइजू का ये नया पैंतरा किस हद तक भारत पर मालदीव की निर्भरता को कम कर पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।